नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजनीति के बारे में ये बात कही जाती है कि राजनीति अक्सर निर्मम होती है, सियासत अक्सर निर्मम होती है और राजनीति की इस निर्ममताओं का शिकार कई राजनेताओं को होना पड़ा है और उसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। सियासत के बारे में दो चीज़ें बहुत आम है, सामान्य तरीके से कही जाती है। एक तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट की तरह, पता नहीं कब क्या हो जाए। और राजनीति की निर्ममता कई बार कई नेताओं पर भारी पड़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस निर्मम राजनीति की कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। राजनीति की निर्ममताओं का शिकार उनको होना पड़ रहा है या होना पड़ेगा, इस बात की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। सियासत कितनी निर्मम होती है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए, इससे लगा लीजिए कि कभी इसी बंगले में बैठकर, इसी दफ्तर में बैठकर डंके की चोट पर पशुपति पारस दहाड़ा करते थे और ये कहा करते थे कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती। पशुपति पारस ये कहते थे, राजनीति में सेटिंग गेटिंग होता है और उनको उनकी जो सीटें हैं उन सीटें कोई नहीं छीन सकता, उन सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन न तो हाजीपुर की सीट उनको मिली, न ही बाकी की 5 सीटें उनको मिली, बाकी की सीटें उनको मिली। सारी सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार लड़े, चिराग पासवान हाजीपुर से लड़े और सारे के सारे उम्मीदवार जीत गए। चिराग पासवान जब से एनडीए में आए हैं तब से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के ग्रह नक्षत्र खराब हो गए हैं। चिराग पासवान के एनडीए में आते हैं, उनके ग्रह नक्षत्र खराब हो गए हैं, उनकी सीटें छीन गई और पशुपति पारस एक तरह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनके किसी उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि सीटें मिली नहीं। और पशुपति पारस ने थोड़े तेवर जरूर दिखलाए, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा हम एनडीए के साथ हैं। तो सीट नहीं मिली, बीजेपी चिराग पासवान ने मिलकर निपटाया, फिर भी वो एनडीए के साथ है। अब देखिए, हम इस बंगले के बाहर खड़े हैं, इस पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। अभी ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर है। लोजपा जब 2 टुकड़ों में बटी तो पशुपति पारस के हिस्से आया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान के हिस्से आया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन पार्टी का अब ये आलीशान दफ्तर, विशाल, हम चाहेंगे दिखाइए जरा सा, एक बार अंदर जाकर दिखाइए पार्टी दफ्तर को। तो चिराग ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये जो आलीशान दफ्तर है, ये अब पशुपति पारस से छिनने वाला है और कुछ ही दिनों में ये दफ्तर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को खाली करना पड़ेगा। और खबर ये है कि अब ये दफ्तर चिराग पासवान को मिल सकता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये दफ्तर होगा। दरअसल जो वजह बताई जा रही है, देखिए सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि वजह कुछ होती है, बताया कुछ जाता है। राजनीति के अंदर खाने बहुत खेल होते हैं। बताया ये जा रहा है कि 5 सालों से इस दफ्तर का टैक्स नहीं भरा है पशुपति पारस ने, रिन्यूअल नहीं कराया है और इसकी वजह से अब ये दफ्तर इनको खाली करना पड़ेगा। सवाल ये है कि 5 सालों में भवन निर्माण विभाग कहाँ था, 5 सालों में कोई नोटिस क्यों नहीं आया। और चिराग पासवान जब एनडीए का हिस्सा हो गए, एनडीए में मोदी की कृपा उन पर है, तो और संयोग ही है कि पशुपति पारस को पहले निपटाया और अब बंगला भी खाली करना पड़ेगा। तो भवन निर्माण विभाग का नोटिस, उसका अल्टीमेटम संयोग है कि प्रयोग है, 5 सालों में कोई नोटिस मिला नहीं है। तो बहरहाल मामला ये है कि अब ये वही पार्टी दफ्तर है जिसको खाली करना पड़ेगा पशुपति पारस को। अब इस बंगले से, इस दफ्तर से वो एक तरह से बेघर होंगे, उनको नया ठिकाना ढूंढना होगा अपनी पार्टी को चलाने के लिए। और पशुपति पारस के पास न कोई सांसद हैं, न कोई विधायक हैं, सिर्फ एक एमएलसी हैं। तो जाहिर है उनकी एक मुश्किल यह भी है। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, नीतीश की भी कृपा है, मोदी की भी कृपा है और चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने इस दफ्तर को हासिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात की गई है और उनको आश्वासन मिला है इस दफ्तर को लेकर। तो जाहिर है पशुपति पारस को एक बड़ा झटका, इस पार्टी दफ्तर का आवंटन भवन निर्माण विभाग की तरफ से रद्द कर दिया गया है और अब पशुपति पारस को ये दफ्तर खाली करना पड़ेगा। जो हमारे पास जानकारी है, बहुत वक्त नहीं है और उनको बहुत वक्त दिया भी नहीं जा रहा है इस पार्टी दफ्तर को खाली करने के लिए,
तो पहले ये पार्टी दफ्तर होगा खाली होगा और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दफ्तर यहाँ शिफ्ट हो सकता है। अभी चिराग पासवान अपने घर से, पटना के श्री कृष्णापुरी वाले अपने घर से पार्टी दफ्तर को चला रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।